हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहार्ट। आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के पहले चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हम पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री ईएच काल के अनुसार हिस्ट्री जो क्या है, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक डायलॉग है। प्रेजेंट और पास्ट के बीच में डायलॉग का मतलब यह होता है कि हम प्रेजेंट में रहकर, ठीक है, पास्ट पास्ट का सीक्वेंशियल स्टडी करते हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से हम भूतकाल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन हिस्ट्री में। ठीक, अच्छा, जैसे कि हमें हिस्ट्री के किसी पीरियड को, अगर हिस्ट्री के किसी भी पीरियड का अध्ययन करना हो, ठीक है, किसी भी कालखंड का अध्ययन करना हो, तो हम वहां के कुछ कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि वहां की सोसाइटी को देखते हैं। ठीक है, उस पीरियड की सोसाइटी को देखते हैं। ठीक है, कि वहां क्या, कौन कौन सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, कि वहां पे वर्णा सिस्टम था, क्या कोई कास्ट सिस्टम था। ठीक है, क्या उनमें क्या क्या राइट्स मिले थे, यानी पुरुषों को क्या राइट्स थे, महिलाओं को क्या राइट्स थे। ठीक है, ये सब। और उस सोसाइटी में वुमेन्स की, यानी औरतों की क्या पोजीशन थी। ठीक है, जब भी हम सोसाइटी का अध्ययन करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि उस सोसाइटी में वुमेन्स की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उसी से हम अंदाजा लगाते होंगे कि उस सोसाइटी मॉडर्न थी या क्या थी, पिछड़ी थी। ठीक है, उसी तरह से वहां का हम एजुकेशन देखेंगे, वो एंटरटेनमेंट के क्या माध्यम थे उस सोसाइटी में। ठीक है, ये भी देखते हैं। उसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां की पॉलिटिक्स, यानी उसके राजनीति के बारे में हम क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हम देखते हैं वहां का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, वहां का राजनीतिक स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, मॉडर्न डे के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। देखिए, मींस में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, हमेशा मतलब डिफरेंस पूछा जाता है, हमेशा कंपैरिजन करने के लिए आता है कि पहले की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और अब की जो मॉडर्न जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनमें क्या क्या अंतर था। ठीक है, ये देखते हैं। फिर और क्या देखते हैं, जैसे वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की क्या विशेषता थी। ठीक है, क्या विशेषता थी, और आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है उससे कितने हद तक, मतलब कि कितने हद तक वो मतलब कि वैरी करती है। ठीक है, पॉलिटिक्स में देखेंगे, उसी तरह इकोनॉमी में देखेंगे। इकोनॉमी में सबसे पहले क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में भी लोगों का आय का क्या माध्यम था, एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती बाड़ी, यही सब करके वो खाना, मतलब कि जो जो भोजन पाते थे वो क्या खेती करके पाते थे। आज भी जो मोस्टली जो लोग हैं उनका जो प्रमुख व्यवसाय क्या है, खेती बाड़ी ही है। ठीक है, तो खेती एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, वहां के ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रेड मतलब कि लेन देन कैसा था। ठीक है, आपस में लेन देन, वहां के कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इवन एक जगह से दूसरे जगह तक जो वस्तु पहुंचाते हैं उसका मतलब कि हर चीज जोड़ के सारी चीजें कॉमर्स में आती हैं। कितना प्रोड्यूस था, कोई उद्योग थे कि नहीं थे। ठीक है, और क्या अर्बनाइजेशन, वहां का क्या अर्बनाइजेशन, कोई प्राचीन काल में कोई अर्बनाइजेशन था कि नहीं था। ठीक है, क्या कोई अर्बनाइजेशन ऐसा था जो आज की अर्बनाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको टक्कर देता था, जैसा कि हड़प्पा काल का सिविलाइजेशन है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो ये इकोनॉमी देखते हैं। चौथा क्या देखते हैं, कल्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, कल्चर में देखते हैं कि वहां पे क्या कला कैसी थी। ठीक है, वहां का धर्म कैसा था। ठीक है, वहां पे कोई फिलोसफर थे कि नहीं, चिंतक थे, मतलब कि वो देखते हैं। वहां के विज्ञान के बारे में देखते हैं। ठीक है, कोई विज्ञान विकसित थी कि नहीं थी। ठीक है, और वहां पे कोई कोई त्योहार हुआ या रीति रिवाज हुआ, तो ये सब ये कल्चर में देखते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। ठीक है, तो जब किसी कालखंड का हम अध्ययन करते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे मानव का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो मानव का विकास जो हुआ था वो कैसा था, किस रूप में हुआ था। पहले सब एक प्राइमेट्स के रूप में थे। ठीक है, पहले क्या थी, एक सुपर फैमिली थी। ठीक है, जैसे कि एक सुपर फैमिली,
प्राइमेट्स के रूप में, ठीक है। जैसे कोई पिता है, ठीक है, उसके दो बच्चे होंगे, ठीक है, ये पिता है, इसके दो बच्चे होंगे, तो एक फैमिली क्या हुई, एक जो लड़का हुआ क्या हुआ, थोड़ा सा कम जो टैलेंटेड था, ठीक है, वो एक यहाँ चला गया, और दूसरा जो ज्यादा टैलेंटेड था वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो उसका विकास हुआ और बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है। जो कम टैलेंटेड फैमिली थी वो क्या है, वो आज का जो हम देखते हैं जैसे चिंपैंजी हुआ, गोरिल्ला हुआ, गिब्बन हुआ, ओरंगुटान, ये सब जितने भी ये जो है हमारे ये लंगूर बंदर वगैरह क्या थे, हमारे एक सुपर फैमिली के पास थे, ठीक है। और हमारी जो फैमिली क्या थी, हमारी फैमिली क्या थी, धीरे धीरे डेवलप की। तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो पहला ह्यूमनॉइड था, ठीक है, जो मनुष्य में जो पहला ह्यूमनॉइड था वो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। इसकी क्या विशेषता थी, इसकी ये विशेषता थी कि ये दो पैरों पे चल सकता था, ठीक है। ये क्या करता था, ये दो पैरों पे चल सकता था, ठीक है। और ये मोस्टली कहां पाया जाता था, कहां पाया गया था, मतलब कि साउथ ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व अफ्रीका में सबसे पहला जो मानव जो था वो कौन सा था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ये क्या था, शाकाहारी था, जो शाकाहारी भोजन करता था, फल वगैरह, ठीक है, घास फूस ये सब चीजें खा के जिंदा रहता था। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा और इनहेंस हुआ, ठीक है, थोड़ा सा और एफिशिएंसी बढ़ी, तो ये आया होमो हैबिलस, ठीक है। ये जो मानव था ये क्या था, शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो हैबिलस था, ये मेनली क्या, ये अफ्रीका में पाए जाते थे, ये क्या अफ्रीका में पाए जाते थे, ठीक है। ये अफ्रीका से बाहर नहीं निकले थे, ठीक है। फिर क्या आया, तीसरा जो था होमो जो होमो इरेक्टस था, ठीक है, होमो इरेक्टस था जो पहला मानव था जो अफ्रीका से बाहर निकला, ठीक है, अफ्रीका से बाहर निकला और वो इससे ज्यादा एफिशिएंट था, ठीक है, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और ये क्या था, ये मतलब कि जब बाहर निकला तो इसने क्या की थी, सबसे पहले आग की खोज की थी, ठीक है। और जो मैमथ्स होते थे, जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी कि ये होमो इरेक्टस करते थे, ठीक है। ये उनसे ज्यादा क्या थे, ये इनसे ज्यादा क्या थे, एफिशिएंट थे, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद क्या नियंदरथल आए, ठीक है। नियंदरथल जो थे वो सबसे पहले जो क्या करते थे, वो शवों को क्या करते थे, दफनाने का कार्य जो सबसे पहले किया था नियंदरथल मानव ने किया था। ये उससे ज्यादा एफिशिएंट थे, ठीक है। और बहुत अच्छे शिकारी भी थे। शिकारी इसलिए थे क्योंकि औजारों का साथ में धीरे धीरे मानव के साथ साथ औजारों का भी विकास हो रहा था, ठीक है। तो नियंडरथल है। फिर इसके बाद कौन है, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस जो हम लोग हैं, ठीक है, जो मतलब कि बोलना जानते हैं, जो मतलब कि कला वगैरह में निपुण होते हैं, ठीक है। और मतलब कि आज का जो मानव है वो होमो सेपियंस है, ठीक है, वो काफी चतुर मानव कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री को सोर्सेस के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्री हिस्टोरिकल, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिकल और एक होता है हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल में प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कहां से स्टार्ट होता है, मतलब 20 लाख बीसी, यानी 20 लाख बीसी में क्या हुआ था, प्राइमेट्स जो हमने बताया था सुपर जो फैमिली थी का शुरुआत होता है और कहां तक जाता है, 3000 बीसी तक, ठीक है। ये प्राग इतिहास काल में है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिकल, ठीक है, ये क्या होता है, आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। यहां पे क्या इसका टाइमलाइन है 3000 बीसी से लेके 600 बीसी, और हिस्टोरिकल जो है 600 बीसी के बाद का काल होता है, ठीक है। तो ये जो प्री हिस्टोरिकल होता है तो इसमें क्या आता है, तो अच्छा ये बताइए तीनों को कैसे हमने डिवाइड किया, कैसे पहचाना, ठीक है। तो इनके लिए कुछ एविडेंस होते हैं, ठीक है। कुछ एविडेंस के आधार पे हमने डिसाइड किया कि ये प्री हिस्टोरिकल है, ये प्रोटो हिस्टोरिकल है, ये हिस्टोरिकल है। जैसे क्या हुआ, जैसे
आर्चियोलॉजिकल, आर्चियोलॉजिकल एविडेंस, और दूसरा क्या है लिटरेरी, लिटरेरी यानी कि साहित्यिक। यानी दो चीजों से हमने डिवाइड किया, एक हुआ पुरातात्विक, दूसरा क्या हुआ साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो अगर हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड में देखते हैं तो क्या आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक, तो मतलब कि पुरातात्विक जो साक्ष्य जो है वो तो इसमें मिले हैं, लेकिन जो साहित्यिक जो साक्ष्य है वो इसमें नहीं मिले हैं। यानी क्या कि पहला जो साक्ष्य तो मिला है, लेकिन दूसरा जो लिखित जो साक्ष्य है, वो जो लिटरेरी साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य है, वो नहीं मिला है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब लिखित साक्ष्य मिला नहीं होगा तो उसे पढ़ कैसे पाएंगे। तो ना ही लिखा गया है, ना ही हमने इसे पढ़ा गया है। ठीक है, उसी तरह आद ऐतिहासिक, इसमें अच्छा प्री हिस्टोरिकल का एग्जांपल कौन है, ये स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, उसी तरह से प्रोटो हिस्टोरिकल, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें क्या है, जो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, और दूसरा क्या है जो साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, दोनों मिले हैं, लेकिन हमने जो साहित्यिक साक्ष्य है, जो लिटरेरी एविडेंस है, उसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं प्रोटो हिस्टोरिकल काल में। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तीसरा क्या है हिस्टोरिकल, यहां पे क्या है, यहां पे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, और दूसरा क्या साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, और दोनों में हमने क्या किया है कि हमने उसको मतलब कि लिखित पाया भी है और उसे पढ़ा भी है, यानी कि डिसिफर भी किया गया है। ठीक है, हिस्टोरिकल में। ठीक है, अच्छा, जो स्टोन एज है, प्री हिस्टोरिकल है, उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, दूसरा है मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, पैलियोलिथिक स्टार्ट हो रहा है 20 लाख बीसी, मैंने बताया था यहीं से जन्म हुआ था प्राइमेट्स का, यानी कि सुपर फैमिली का। ठीक है, सुपर फैमिली का, यहां से 10,000 बीसी तक, यानी कि 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक मानव का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इवोल्यूशन होता रहा है। 10,000 बीसी में एक परफेक्ट, हम आज के जो मानव है उस तरह का शेप इन्होंने मतलब कि मानव ने लिया, 10,000 बीसी तक पाया था। ठीक, ये एक इवोल्यूशन पीरियड है। ठीक है, आप डार्विन के उसमें बुक में पाएंगे इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में, तो आप पढ़ेंगे कि जो डार्विन ने बताया है कि जो मानव का जो उत्पत्ति हुई है वो इवोल्यूशन से हुई है, इवोल्यूशन से हुई है। ठीक है, तो उसे में उसका दोनों सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन जो था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना ही उसमें वो जो उसकी थ्योरी है डार्विन की, एनिमल्स में भी लागू होती है और किसमें, इंसानों पे भी वो लागू होता है। ठीक है, डार्विन की थ्योरी। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल में क्या है, 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी, यहाँ की मतलब मानव का इवोल्यूशन का पीरियड था। ठीक है, ये पीरियड जो था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, ये पीरियड बहुत बड़ा था, तो इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक के बाद दूसरा आता है मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये क्या है, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक है। इसके बाद नियोलिथिक क्या होता है, 10,000 बीसी से 1,000। अब देखिए यहाँ पे भी 10,000 बीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10,000, क्योंकि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, मेसोलिथिक की शुरुआत के साथ साथ नियोलिथिक की भी कहीं कहीं जगह शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि नव पाषाण काल की भी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए हमने टाइमलाइन इस तरह डिवाइड किया है। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है, मेनली पढ़ना है स्टोन एज के बारे में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, स्टोन एज के बारे में। ठीक है, फिर बाद में आगे के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, हड़प्पा प्रोटो हिस्टोरिकल यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, हिस्टोरिकल मतलब कि जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन हुआ। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन के आगे जो हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। ओके।